शौकत अली मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में। वाले ये तो खुद आज तक की नाजायज औलाद है। रोहित सरगना, तेरे में वाकई इतनी हिम्मत है, तू वाकई जायज औलाद है, तो जा बात करना किसानों से। जा कर रहा है, तेरे बाप का हिंदुस्तान है कि तू सर्टिफाइड लेके बैठा हुआ है, सर्टिफाइड है। और ये भगवा आतंकवादी है, और ये जो काम कर सकते हैं ना, ये जो टट्टर मचाते हैं ना, भौंकते वाले कुत्ते हैं। और ये या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें। ये दरमियानी तबके के हिजड़े हैं जो औरतों से डर गए थे, लेकिन इन हराम खोरों को स्टूडियो में बैठकर वो नारे सुनाई देते हैं क्योंकि पे हंसता है। तो जितने भड़वे हैं इनको सब भड़वे ही नजर आएंगे ना। देखो ये जो रोहित सरगना है, एक तरह का जिहादी आतंकवादी है, और ये भगवा आतंकवादी है। और ये जो काम कर सकते हैं ना, ये जो टट्टर मचाते हैं ना, भौंकते वाले कुत्ते हैं। और ये भौंकने हैं सिर्फ स्टूडियो में। ये अगर वाकई असली एक बाप की औलाद है ना, तो जाए ना प्रोटेस्ट में आके बोले वाली बात। ये सिंगू बॉर्डर पे जाए, ये टिकरी बॉर्डर पे जाए, ये बुराड़ी पर जाए, ये NH-24 पे जाए, गाजीपुर पे जाए, ये राजस्थान बॉर्डर पे जाए। ये जो बकवासें कर रहा है ना, वहाँ जाके बोले ना, ये सारे वो नकटे हैं जो नाक वालों को देखकर हंसते हैं। ये साले 16 जितने आप देखते हो, जितने 16 एंकर हैं, ये सारे भगवा जिहादी एंकर हैं जो सिर्फ नफरतें बांटते हैं। और जिस तरह ये कह रहा है कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, खालिस्तानी पाकिस्तानी फलाना तानी धमाका तानी जो कर रहा है, तेरे बाप का हिंदुस्तान है कि तू सर्टिफाइड लेके बैठा हुआ है, सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लेके बैठा हुआ है। तू खुद बता, तू खुद कहाँ का है, तू खुद बता। तू तो नागपुर की खुद नाजायज़ औलाद है, तू बताता क्यों नहीं ये वाली बात। और इसके कहने से कुछ नहीं होता। किसान इतना पागल नहीं है, 2-4 किसान नहीं है, लाखों किसान सरहद पर बैठा हुआ है। ये तो ये मूवमेंट को ख़राब करने के लिए ड्रामा करते हैं। जैसे तुमने देखा हो कि एक किसान है, उनको भी इन्होंने बोला है, उनका पोस्टर लगा के कह दिया कि किसान नहीं है, और बाद में वो किसान खुद सिंगू बॉर्डर पर बैठा। वो मॉडल है, पंजाब फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्टर है वो, उसका नाम है हरप्रीत सिंह का इन्होंने पोस्टर लगा दिया और कह दिया कि किसान कितना खुशहाल है। अब उसने खुद उल्टा बीजेपी पे मुकदमा ठोक दिया है। तो ये झूठे मक्कार हैं, सारे के सारे भगवा आतंकवादी चैनल वाले हैं, और ये रिपोर्टर है। और वाकई अगर ये एक असल की औलाद है तो जाए ना, बताए ना किसानों को वहाँ जाकर। अब तुम भी देख रहे होंगे कि जितनी भी ये किसान मूवमेंट में ये घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको दौड़ा के मारा जाए, चाहे वो आज तक वाले हों, चाहे रिपब्लिक वाले हों। ये तो खुद आज तक की नाजायज़ औलाद है रोहित सरगना। अगर अमेरिका के पे जाकर केस ठोको कि तुमने शाहीन बाग को जो लेडी थी दादी थी, उनको टाइम मैगजीन में क्यों इज्जत दी। तो ये फालतू बकवास करते हैं ना। तो शाहीन बाग में नारे लगे थे, ये औरतों से डर गए थे। ये दरमियानी तबके के हिजड़े हैं जो औरतों से डर गए थे। तुम्हें भी पता होगा, शाहीन बाग जो था सारे के सारे औरतें थी, तो ये औरत पावर से भी डर गए थे, और ये किसान पावर से डर गए। तो ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट वैरी करते हैं। ना तो शाहीन बाग में कोई नारा लगा था, ना किसानों के मूवमेंट में कोई नारा लग रहा है, और इनको स्टूडियो में बैठकर नजर आता है। हम ज़मीन पे वहाँ जाते हैं, हमें तो कोई नारा नज़र नहीं आता, लेकिन इन हराम खोरों को स्टूडियो में बैठकर वो नारे सुनाई देते हैं। क्योंकि ये नारे, वो जो नारे बताते हैं, वो नारे इन्होंने खुद ही स्टूडियो में इन्वेंट करे होते हैं। ये खुद ही फर्जीवाड़ा कर रहे होते हैं। वहाँ कोई नारा नहीं लग रहा है, वहाँ जय जवान जय किसान का लग रहा है, और बिल वापस दो ये नारा लग रहा है, और कोई नारा नहीं लग रहा। जो वो रमेश बुधिड़ू जो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं बैठे, ये भड़वा लोग बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है, नकटा जो होता है ना, वो नाक वाले पे हंसता है। तो जितने भड़वे हैं इनको सब भड़वे ही नजर आएंगे ना। अंधे को अंधा नजर आएगा, काणे को काणा नजर आएगा, करेक्टरलेस को करेक्टरलेस नजर आएगा। जितने आतंकवादी होंगे ना, पूरी दुनिया आतंकवादी नजर आएगी। तो ये खुद सारे भड़वे हैं, इसलिए इनको सारी दुनिया भड़वी नजर आती है। तो इनका ये बहुत ड्रामा चल गया। इनको पता है कि इनके हाथों से तोते उड़ गए। अब इन्हें पता है कि पूरा भारत सड़कों पर बैठा है। जब भारत कृषि प्रधान देश है तो सारा भारत का किसान ही बैठेगा, और सारे किसान वहाँ बैठे हुए भी हैं। तो ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे के अपनी तस्कीन करते हैं, अपना आप को खुश करते हैं, जबकि इनको पता है कि नंगे हो चुके, बीजेपी नंगी हो चुकी। और इसका खुला सबूत है, कश्मीर में भी इलेक्शन हुए थे DTC के, वहाँ पर बीजेपी मात्र 3 सीट लेकर आई है 2178 में से। तो ये तो हार रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बैलेट पेपर से हुआ था। तो इनको पब्लिक धूल चटा रही है, भारत की पब्लिक धूल चटा रही है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, बहरान का शिकार है, और उल्टे सीधे स्टेटमेंट ये वैरी कर रहे हैं। इनकी बात का और गधे की लात का तो कोई भरोसा होता नहीं है। कुछ भी आते हैं स्टूडियो में भौंक देते हैं, क्योंकि स्टूडियो भी इनका है, एंकर भी इनका है, चैनल भी इनका है, सरकार भी इनकी है, मिलिट्री भी इनकी है। तो ये कुछ भी न्यूज़ सर्कुलेट कर देते हैं। रोहित सरगना, तेरे में वाकई इतनी हिम्मत है, तू वाकई जायज़ औलाद है, तो जा बात करना किसानों से, जाके उनको कह के तुम आतंकवादी हो, देख तेरा हाल क्या करते हैं। अमित देवगन अभी हाल ही में अपने जो शो है उसमें एक सर्वे करवाया था, और वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो 80% जो किसान है ना, वो नकली किसान है, फर्जी किसान है, बाकी लोग जो खेत पे काम कर रहे हैं। और बीजेपी ने इसके लिए चौपाल भी लगाई थी।
वो हरामखोरों ने जो सर्वे कराया था वो मात्र 2100 लोगों का करवाया था। वो सारे के सारे बीजेपी के भगवा आतंकवादी जो सर्वे करवाया था उनसे सर्वे कराना। जब तूने अपना माइक घुमाया था तो माइक वहाँ भी कर लेते। उस सर्वे को लेके चलना, हमारे सामने लेके चल। उस सर्वे को सिंगू बॉर्डर पे करा, बुरारी बॉर्डर पे करवा, टीकरी बॉर्डर पे करा, राजस्थान बॉर्डर पे करा, NH-24 पर करा, गाजीपुर पे करा। वो सर्वे में मात्र 2100 लोग शामिल हुए और इनका फर्जी कैलकुलेशन है। इनका तो डेटा आपको पता है फर्जी, सारी बातें फर्जी हैं, धोखेबाज वाली सरकार है ये तो। सारे फर्जी, जितने भी डिजिट देते हैं, जितने भी डेटे देते हैं, जितने भी न्यूज़ देते हैं, सारी फर्जी देते हैं।